नमस्कार, जनगण मन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आस्था और विश्वास के नाम पर धोखेबाजी, ठगी, यौन शोषण के मामले हमारे सामने आते रहते हैं। खबरें चलती हैं और खत्म भी हो जाती हैं। क्या कभी हमने सोचने की कोशिश की है कि आखिर ये सिलसिला थमता क्यों नहीं है, रुकता क्यों नहीं है? क्या ऐसा नहीं लगता कि आस्था और विश्वास के नाम पर समाज की तरक्की के लिए काम कर रहे अच्छे साधु संत बदनाम हो रहे हैं? कुछ मुट्ठी भर फर्जी और ढोंगी बाबाओं की वजह से अच्छे साधु संतों की और भी लोगों को लोग अब शक की निगाह से देखने लगते हैं। क्या बुलंद भारत की तस्वीर में ऐसे ढोंगी बाबा आड़े नहीं आ रहे? बाराबंकी के इस ढोंगी बाबा का असली चेहरा जब सामने आया तो इस बात पर नई बहस छिड़ गई कि क्या वाकई ढोंगी बाबाओं और फर्जी फकीरों के खिलाफ बड़े अभियान की जरूरत है। सबसे पहले इस ढोंगी बाबा का सच सुन लीजिए। नाम राम शंकर तिवारी उर्फ स्वामी परमानंद महाराज उर्फ शक्ति बाबा। आरोप है कि ये बाबा भोले भाले लोगों को झांसा देता था। बेटा चाहिए तो मेरे आश्रम में आओ। बंद कमरे में अकेली महिला के साथ पुत्र प्राप्ति पूजा के नाम पर उनकी इज्जत लूटता था। सच सामने आया तो ये बाबा फरार हो गया। आस्था और विश्वास के नाम पर लोगों से धोखा का ये पहला मामला नहीं है। इनको तो आप अच्छी तरह पहचानते होंगे। नाम आसूमल थाउमल हरपलानी उर्फ आसाराम। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में पिछले 2 साल 9 महीने से जेल में बंद है। आस्था के नाम पर लोगों को जमकर ठगा, 2500 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। करोड़ों भक्त हैं। ये बाबा भी कमाल का है। नाम रामपाल। खुद को संत और कबीर का अवतार बताने वाला ये बाबा नवंबर 2014 से जेल में बंद है। बाबा पर देशद्रोह, हत्या, भीड़ को पुलिस के खिलाफ उकसाने के आरोप हैं। भीमानंद और इच्छाधारी बाबा को भला कौन भूला होगा। करीब 6 साल पहले दिल्ली पुलिस ने भीमानंद और इच्छाधारी का भंडाफोड़ किया था। दिन में भजन और कीर्तन करने वाला ये बाबा रात में जीन्स, नए फैशन की टी-शर्ट पहनकर हाथों में मोबाइल और महंगी कार से रात के अंधेरे में सेक्स रैकेट का धंधा चलाने का आरोप है। ये भी जेल में बंद है। स्वामी नित्यानंद के भी देश विदेश में लाखों भक्त हैं। इनका भी एक एक्ट्रेस के साथ वीडियो सवालों के घेरे में रहा और भक्तों के बीच ये राधे माँ के नाम से जानी जाती हैं। हाथ में अक्सर त्रिशूल लेकर चलने वाली राधे माँ का ये दूसरा रूप भी देख लीजिए। जी दौड़ते हुए ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुंबई पुलिस ने फैजाबाद से एक ढोंगी बाबा को गिरफ्तार किया। बाबा के पास से पुलिस ने करीब 3 करोड़ 77 लाख रुपए बरामद किए, जो उसने मुंबई के एक हीरा कारोबारी से ठगे थे। ये संत नहीं होते। संतों के बीच में जैसे रावण भी आखिर संत का स्वरूप धारण करके सीता जी के साथ छल किया था, तो ये संत बेस में कुछ इस प्रकार के लोग रहते हैं। तो सबसे पहले समाज को जागृत होने की आवश्यकता है कि वो हर किसी ढोंगी और पाखंडी के चक्कर में न पड़े। ऐसे बाबाओं की फेहरिस्त बहुत लंबी है। सच मानिए तो ये तो सिर्फ बानगी भर है। इसलिए सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या ऐसे बनेगा बुलंद भारत? जब तक ऐसे बाबा बेनकाब नहीं होंगे तब तक भक्त ऐसे बाबाओं से अपने को दूर नहीं करेंगे और ये बाबा लोगों को यूं ही ठगते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और यकीन जानिए, बुलंद भारत तभी बनेगा जब ऐसे ढोंगी बाबाओं की दुकानें बंद होंगी। गंभीर विषय है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उतने ही गंभीर मेहमान भी हैं। शायना एनसी हमारे साथ जुड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी से। जीतू पटवारी हमारे साथ होंगे कांग्रेस पार्टी से। एचएस रावत जी हमारे साथ हैं, धर्मगुरु की हैसियत से स्टूडियो में मौजूद। इसके अलावा हमारे साथ चेयरमैन हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के मौलाना मकसूद उल हसन कासमी साहब, और यहां मेरे साथ उमाशंकर पीठाधीश भगवताचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी मौजूद हैं स्टूडियो में। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल भगवताचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी आप ही से मैं करना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता कि इस तरीके के ढोंगी बाबाओं की वजह से कई सच्चे और अच्छे साधु संतों पर लोग शक की निगाह डालते हैं? ये तो निश्चित रूप से पाखंड निर्तासनता और सपरिग्रह, सविरक्ता, सपरिग्रह। विरक्त आज बहुत सारी सुख सुविधाएं एकत्रित करके
और पाखंड स्थिति में पहुंच गए हैं। पर थोड़ा सा इसमें एक प्रश्न भी उठता है कि अभी आरोप ही हैं कुछ संतों पर। ऐसी बात नहीं है कि इसमें जो है कुछ पाखंडी नहीं पकड़े गए हैं, कुछ पाखंडी भी पकड़े गए हैं, पर कुछ ऐसे संत हैं जो हमारे हिंदू धर्म को एक बहुत अच्छी ऊंचाई तक ले जाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। और उन पर कुछ लोगों ने एक सेकंड बाबा तो भाग गया। कुछ जो है लोगों ने पैसे लेने के उस पर बहुत मोटी मोटी जो है रिश्वत लेकर के और हमारे हिंदू धर्म को कलंकित करने के लिए कुछ अच्छे संतों को, जैसे कि आसाराम बापू पर केस है, अब आप इस केस की स्थिति देखिए कि इनका जो है केस घटना कहां घटी, अजमेर में। इसका केस रजिस्टर्ड कहां हुआ, दिल्ली में। ऐसा पहले इतिहास में कभी हुआ क्या? नहीं हुआ। दूसरी बात है जो उन पर ये पूछता हूं, मुझे ये बताओ, अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो रावत जी हिंदू धर्म के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, आप लॉजिकल मतलब अब आसाराम हिंदू धर्म के प्रणेता बनेंगे। रावत जी शांत हो जाइए, रावत जी शांत हो जाइए। तब आप बोलिएगा, आप बहुत अच्छे जवाब लूंगा, जवाब लूंगा। देखो, अगर वो निर्दोष है, मैं मानता हूँ निर्दोष है, वो ज्ञानी है, उनके बेटे 2 दिन तक फरार क्यों रहे? सुनिए, फिर उन्होंने सम्मान क्यों नहीं लिया? नहीं, खैर हम आसाराम पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। बात ही ऐसे शुरू कर देते, सभी संतों पर चर्चा हो रही है। क्या आप ऐसे बाबा को संत मानते हैं? मैं क्या कह रहा हूं, आप ऐसे बाबा को संत मानते हैं जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए छेड़खानी करता था, महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध बनाता था? मैं इन बाबा के बारे में ना कह के आपको मैं बता दूं, शास्त्र में जो संतों की परिभाषा है, आप इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, आप मीडिया वाले ज्यादा जानते हैं। शास्त्र छोड़ दीजिए, मैं आपको एक रिपोर्ट के जरिए ये पूछ रहा हूँ। ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अरे वो सब छोड़ दीजिए भाई, यज्ञ करावा, अरे वो ठीक है, वो सब चीजें। इनके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, इसलिए इनके बारे में जो पाखंडी है, क्या है, ये कोर्ट में ट्रायल में चल रहा है। वो बाबा बीजल तो दिखाई दे रहे ना, वहाँ देख लो ना, देख करके फैसला कर लो। कौन देख के आ रहा है? आप देख लो ना, फैसला कर लो। रावत जी आपने चैनल वाले जो मतलब इसका मतलब मैंने भगवताचार्य कृष्ण बिहारी शास्त्री जी को इसीलिए सबसे पहले लिया क्योंकि मैं जानता था कि आप ऐसे लोगों का एक मूक समर्थन कर रहे हैं, ये कहते हुए कि जब तक उन पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, जितना हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है। आप कहाँ आसाराम पर पहुंच गए और नित्यानंद पर पहुंच गए? मैं ऐसे बाबाओं की बात कर रहा हूँ, जड़ से शुरू कीजिए ना, ये यहीं से तो पनपते हैं ऐसे बाबा लोग। अच्छा, उनका आपने पूरा देखा है, पूरी बोले रखी है आपने, जिनके बारे में आप कह रहे हैं, चलो हम हिंदू धर्म के बारे में कह रहे हैं, आपको मैं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म की रक्षा का ठेका मुझसे ज्यादा आप पर है, मुझसे ज्यादा आपने हिंदू धर्म की ठेका, हिंदू धर्म की रक्षा का ठेका शास्त्री जी मुझसे ज्यादा आपने लिया है। ये बताइए, रावत जी बारी आने पर बोलिएगा, मेरे को बात कर लेने दीजिए। शास्त्री जी, हिंदू धर्म की रक्षा का ठेका मुझसे ज्यादा आपने लिया है। शंकर पीठाधीश आप है, मैं नहीं हूँ। चौथाई उम्र की लड़कियों से शादी करके 3 बार तलाक करके छोड़ देते हैं, उनके बारे में कितना आप डिबेट करते हैं? मैं कह रहा हूँ मैं तो सभी बाबा मीडिया वाले हाथ धोने पड़ गए हैं और जाने उनको क्या लेकर पैसा आ रहा है, तमाम बाबाओं की बात कर रहा हूँ, उसमें सभी धर्मों के बाबा आ जाते हैं। मैं सभी धर्मों के बाबाओं की बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मीडिया पर कितना टाइम जो है हमारे हिंदू धर्म पर डिबेट होती है और कितने टाइम तक जब जरूरत महसूस होती है तब तक डिबेट होती है। मैं तो ये कह रहा हूं, जब जरूरत महसूस हम करते हैं तब तक डिबेट करते हैं। सब पर जो है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा चला दे, इनको आजीवन हिंदू धर्म के लिए अलग जगह हमारे धर्म की स्वच्छता कर दे, परंतु अभी इन पर कोई भी कोर्ट का निर्णय नहीं आया है। तो हम ये चाहते हैं कि संतुलन बने समाज में। अरे तो हिंदू धर्म को बदनाम ना किया। हिंदू धर्म को स्वच्छ करने के लिए क्या बाबा रामदेव कोई साबुन बनाएंगे क्या पतंजलि से? आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। शायद जो है आप कैसे ये कह करके अलग हो सकते हैं कि हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ऐसी खबरें दिखाई जाती हैं? कमाल कर रहे हैं शास्त्री जी। खैर मैं एच.एस. रावत जी आपके पास आना चाहूंगा। अब एच.एस. रावत जी से मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या मैं जिन बाबाओं की मैं बात कर रहा हूं, जिन बाबाओं को हमने रिपोर्ट्स में दिखाया, क्या आप नहीं मानते कि ऐसे बाबाओं की वजह से शास्त्री जी जैसे साधु संत कटघरे में आ जाते हैं? अनुराग जी, जैसे अभी ये श्लोक बोल रहे थे, मैं बताना चाहता हूं, जिसके खुद के घर अगर शीशे के हों, दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। अगर हिंदू धर्म में इस तरह के कुछ पाखंडी लोग अगर हैं और उनकी वजह से अगर हम बदनाम हो तो हम दूसरे पे उंगली उठाने का अधिकार नहीं रखते। मुस्लिम धर्म में क्या होता है, इस्लाम में क्या होता है, हमें मतलब नहीं। हमें अपने को साफ करना है ना। एक व्यक्ति अगर पब्लिक का शोषण करता है,
वो पाखंड फैलाता है, टीवी के माध्यम से पाखंड फैलाता है, लोगों का शोषण करता है, आश्रम पे आश्रम बनते हैं, जेलों में पड़े हुए लोग, वो सेक्स रैकेट चलाते हैं। हम इन लोगों का घोर विरोध करते हैं और हम धर्म के हितैषी हैं। हम चाहते हैं कि हमारे धर्म में इस तरह की गंदगी हटे और पाक साफ हो, क्योंकि ये बड़ा ही पवित्र हमारा धर्म है, इसलिए मैं इनका विरोध करता हूं। और शास्त्री जी, आप जो कह रहे थे, कम से कम अपडेट रहिए। मैं इसलिए कहना चाह रहा था आपसे कि ये जो लोग हैं ये पाखंडी हैं। कितने लोग आ रहे हैं? शास्त्री जी, वो देखिए हमारी आप कोर्ट से ऊपर हो गए। सुनिए, कोर्ट से ऊपर नहीं, से ऊपर हो गए। कोर्ट ने तो अंदर कर रखा है इनको, जितने भी कोर्ट ने अंदर कर रखा है ना, भीमानंद अंदर कोर्ट में। अगर ये सही थे तो ये फरार क्यों हो गए? क्यों भाग गए? नेता करोड़ों खा जाए, वो जमानत लेकर के बाहर आ जाते हैं। आप बात मत भटकाइए, मेरी बात का जवाब दीजिए। अगर रघुनानंद जी अगर शरीफ होते तो गजम नहीं, वो सिंगम नहीं बिचो, नहीं बिचो, अजापुत्रम कानून भी जो है केवल निर्बलों के लिए है, केवल हिंदू धर्म के लिए। इमाम बुखारी पे 17.5 का जवाब न देना, आपको घुमा देना। वारंट कटा हुआ, आज तक किसी ने अरेस्ट नहीं कर पाया। कानून की ये स्थिति है। मैंने आपको मैंने आपको उमाशंकर पीठाधीश की हैसियत से बुलाया, किसी मुजरिम की हैसियत से नहीं बुलाया। खून का बदला खून की आप जबान मत बोलिए, अपराध का बदला अपराध नहीं हो सकता है। खैर, शाइना एनसी को मैं डिबेट में लाना चाहूंगा। शाइना एनसी, हमने देखा है कि अंधविश्वास महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी व्याप्त है, समय समय पर रिपोर्ट दिखाते रहते हैं। और ऐसे ही अंधविश्वास का फायदा आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बाबा लोग उठाते हैं जो अपनी सड़क पर दुकान लगा के बैठते हैं और पकड़े जाने से पहले भाग जाते हैं, चोरी पकड़े जाने पर? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और सबसे पहले ये कोई धर्म का मुद्दा नहीं है, ये नैतिकता का मुद्दा है। और मुझे लगता है कि स्पष्ट करना चाहिए कि आप धर्म को एक तरफ रखिए, जो इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, एक्सेट्रा, और नैतिकता जिसके ऊपर हम टिप्पणी कर रहे हैं। यहाँ आप शोषण की बात कर रहे हैं, तो इतने सारे ने एंटी नेशनल कैंपेन्स भी चलाए हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है जहां कहते हैं कि इंडियाज 10 टॉप कंट्रोवर्शियल गॉडमेन आर नॉट गॉडमेन, दे आर फ्रॉड मैन। और वहां कहते हैं कि एंटी सुपरस्टिशन लॉ होने के बावजूद आज आसाराम हो, नारायण साय हो, नित्यानंद हो, रामपाल हो, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ये लिस्ट इतनी बड़ी है कि मैं पढ़ने जाऊं तो शायद आपका पूरा समय इसमें ही जाए। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि आरोप दो ढंग के होते हैं। एक किसी ने सेक्स रैकेट चलाया, किसी ने शोषण किया, किसी ने महिलाओं के साथ अनाप शनाप बोल के उनको हिप्नोटाइज किया है, किसी ने दंगे में शामिल की है अपने आप को, किसी ने कोई षड्यंत्र की है, किसी ने पैसा लिया है, भ्रष्टाचार लिया है। तो मैं मानती हूं कि हमें 21वीं सदी में ये पूरा कॉन्सेप्ट को रिविजिट करना चाहिए। क्या हम इतने कमजोर हैं कि इस अंधविश्वास में जाके आसाराम जैसे रेपिस्ट या फिर बाबा रामपाल जैसे देशद्रोही के प्रति हम जाके झुक के बोलें कि हम आपके साथ हैं और आपके फॉलोइंग हैं? ये ताकत जो सकारात्मक हो सकती है, बहुत सारे केसेस में नकारात्मक है, और इसके बारे में आवाज उठाने की आवश्यकता है। मैं नहीं बोल रही हूं कि इस्लाम में भी ऐसे नहीं है। हमें पता है कि आईसिस में कौन कहां से गया और इतने सारे स्टोरीज उजागर होते हैं। लेकिन मैं ये धर्म से नहीं जुटना चाहती हूं। ये एक नैतिकता का मुद्दा है, और वो नैतिकता जहां आप एक धर्म गुरु और आप इतने लालच के साथ पैसा कमा रहे हैं, अपने आप को बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है ये कोई भी सम्मान के लायक है। और कहीं ना कहीं आम जनता को आवाज उठानी पड़ेगी और उजागर होना चाहिए। शास्त्री जी, हर पहलू पे बात करनी पड़ेगी। आज हम जिस मुद्दे पर बैठे उसी मुद्दे पर रहिएगा। मैं तो ये कह रहा हूं, नेताओं के घोटालों पर भी हम बात करते, नेताओं के घोटालों पर भी हम बात करते, तब साधु संतों का जिक्र नहीं आता। अभी आप इसी मुद्दे पर रहिए, क्योंकि साधु संत भी देश को, धर्म को कम नुकसान नहीं पहुंचा रहे। मौलाना नेता की हैसियत से नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता भी शाइना एनसी का नाम हो रहा है। शाइना एनसी को जानते नहीं आप, शाइना एनसी को इसका मतलब जानते नहीं आप, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। बहरहाल, मैं जीतू पटवारी साहब को डिबेट में लाऊं, उससे पहले मौलाना मकसूद हसन कासमी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं ये नेताओं के प्रति टिप्पणी, जो आपने कहा नेताओं के प्रति, वहां भी नैतिकता का ही मुद्दा उठता है भाई साहब। नैतिकता रह गई नेताओं, जो आप 40% तो वोट पड़ रहे हैं, कहाँ नैतिकता रह गई? कोई भी हो,
40% वोट आप पढ़ रहे हैं, उसमें 10% मिल रहे हैं, उसी में जो है पूरे देश मैंने कहा नेताओं के प्रति वहां भी नैतिकता का ही मुद्दा उठता है भाई कहाँ साहब। नैतिकता रह गई है नेताओं जो की? आप ये नहीं समझ 40% तो सकते वोट हैं पढ़ कि रहे हैं, कहाँ नैतिकता रह धर्मगुरु हो गई? कोई भी हो, 40% वोट आप पढ़ रहे हैं, उसमें 10% मिल रहे हैं, उसी में जो है पूरे देश को वो चला रहे हैं। का समर्थन करने के लिए आप मेरी डिबेट को भटकाने की कोशिश शास्त्री जी मत करें। मैं चाहूंगा कि आप मुद्दे पर ही रहें। बोलिए कासमी साहब। अनुराग जी, अनुराग जी, कोई भी धर्म ये इसकी तालीम नहीं देता है कि धोखा दो, लोगों के साथ विश्वास करो या लोगों को ट्रस्ट को खराब करो, उनके भरोसे को तोड़ो, निकाय और इस तरह के गलत लोग बारी आएगी आपकी। शांत। हिंदू धर्म में भी है और इस तरह के गलत लोग इस्लाम धर्म में भी हैं, हर जगह है। मैं किसी धर्म की बात नहीं करता, मैं अभी ऑपरेशन माया का जिक्र कर रहा हूं, जमशेद खान ने कुछ दिनों पहले किया था। उसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग काले धन को व्हाइट मनी में तब्दील कर रहे हैं, देशद्रोह करने के लिए खड़े हुए हैं। इसी तरह से ये जितने लोग हैं, इन लोगों ये लोग बाबा हैं, इनका काम होना चाहिए था अपने धर्म की तबलीग, अपने धर्म की ये प्रचार, लेकिन प्रचार नहीं कर रहे, ये दौलत इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। इतनी अच्छा प्रचारक वो है, अच्छा तबलीगी वो है जो अपने धर्म की तबलीग करे और सुबह से शाम तक जो भी कुछ उसके पास लंगर में लुटा दे, गरीबों की मदद करे। अब आप ये कह रहे हो कि मैं औलाद दूंगा, आप खुदा के बीच में और बंदों के बीच में एजेंट का काम कर रहे हो। औलाद देने का काम आपका नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो अल्लाह देगा, वो खुदा देगा, वो ऊपर वाला देगा। इस तरह के लोग दरगाहों पर भी हैं और हिंदू धर्म में भी हैं, वहां ज्यादा है, वहां तादाद दरगाह पे ना तो जा सकती हैं महिलाएं और ना जा पाई हैं। वही तृप्ति जो है दरगाह से लौट आई थी और मंदिरों में जाकर के वो खड़ी हो गई थी। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, लेकिन वहां ज्यादा इसलिए है कि आपने ऋग्वेद और सामवेद की जो तालीम है वो नहीं दी गई। खुदा और इंसान के बीच में एजेंटी का काम करने का कोई भी हिंदू धर्म की किताबें भी नहीं दे रही, वो नहीं बताती। लेकिन पैसा कमाने की वजह से ये ऐसा धंधा चल रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ इस देश को, मीडिया को कैंपेन चलाना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। देखिए, मैं आप कासमी साहब, आपने बोल लिया, मैं आपको बताना चाहता हूं, सभी लोग ऐसे नहीं होते, सभी को एक तराजू में तोला नहीं जा सकता। कुछ लोग जो पाखंडी है वो टीवी पे भी आ रहे हैं और पैसा दे करके आते हैं और लोगों का शोषण करते हैं और सरेआम शोषण करते हैं। और जब इन लोगों के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं तो हम मुकदमे भुगतते हैं। पैसा इनके पास इतना है कि वो कोर्ट भी खरीद लेते हैं और पुलिस भी खरीद लेते हैं और हमारे जैसों के पास भी खरीद लेते हैं। न्यायिक प्रक्रिया पर आप कैसे सवाल उठा सकते हैं कि भाई, मैं कह रहा हूं, आप देख लीजिए ना, न्याय आपत्ति करूंगा, आप आपत्ति करते रहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर आप मैं बता रहा हूं यहाँ दिखाया गया और उसके बाद टीवी अगर ऐसा होता तो आसाराम जेल में नहीं होते। अरे मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी सरेआम पूरी दुनिया को अनुराग जी दिखाई दे रहे हैं कि पर्स खोलिए, आप बाबा रामपाल हो, आसाराम हो, पर्स खोलिए, कृपा आएगी। टीवी पे चल रहे ना अनुराग जी, टीवी पे वो लोग चल रहे हैं, पर्स खोलिए, कृपा आएगी स्टेडियम के अंदर। ठीक है, उन लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ, आप भी अपना विज्ञापन चलवा लीजिए, आप भी अपना विज्ञापन चलवाइए। मैं क्यों चलवाऊंगा? नहीं, मैं ऐसे लोगों का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन कासमी साहब सभी ऐसे नहीं है। नहीं, अगर आप सभी ऐसे नहीं है। नहीं, सुनिए मेरी बात जी। अगर आप गोरे होने के लिए, सुनिए कासमी साहब सुनिए, अगर आप गोरे होने के लिए कोई क्रीम लगाते हैं विज्ञापन में देखकर, ये तो ये गलती आपकी है, उस विज्ञापन देने वाली कंपनी की नहीं है। लेकिन विज्ञापन में कम से कम ये तो बताया जाता है अनुराग जी की क्रीम है। हाँ, तो और जहाँ क्रीम नहीं है वहाँ खाली समोसा है, विज्ञापन और समोसा से अगर आपके पास में शराब की बोतल से अगर आपके पास में ये सब चीजें आ जाती हैं तो ये अंधविश्वास है ना। उसमें विज्ञापन लिखा होता है रावत जी, नहीं, विज्ञापन लिखा होता है। आप अनुराग जी बचा नहीं सकते पाखंडियों को, उन्हीं लोगों का विरोध कर रहा हूँ, पाखंडी। हम कहाँ बचाते पाखंडियों को? पाखंडियों का विज्ञापन चल रहा है,
विज्ञापन में सरेआम अगर किसी चीज का लगा दूं, आइए भाई मेरे पास में, मैं आप दीजिए ना 200 बना के विज्ञापन, आप दूंगा। अपना विज्ञापन दीजिए। उनके समर्थक हैं, उनके श्रद्धालु हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। इसका मतलब ये रहा कि हमें ऐसे पाखंडियों को आंख बंद करके देखते रहना चाहिए। आप क्या करेंगे? देखते रहना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आपने ठेकेदारी धर्म की ली है, तो आप क्या करेंगे? आपने धर्म की ठेकेदारी ली, आप लोगों की आंखें क्यों नहीं खोलते? सबकी धर्म की आप लोगों ठेकेदारी की आंखें क्यों नहीं खोलते? हिंदू धर्म में अगर पैदा हुआ इस फर्जी बाबा तक भी हम पहुंचे, आप क्यों नहीं पहुंच पाए? इस फर्जी बाबा तक भी हम पहुंचे, आप क्यों नहीं पहुंच पाए? रावत जी, आप क्यों नहीं पहुंच पाए? आप अपने इसी ऑफिस से बाहर निकलिए ना, हमारे रिपोर्टर की तरह जाइए ना, देखिए ना। आपने हिंदू धर्म की ठेकेदारी ले रखी है, समाज का भला करता हूं, गाल लगाने के लिए थोड़ी नहीं है। मेरा एक सवाल है, मेरा जो काम है वो मैं करता हूं। आप ऐसे बाबाओं का विरोध नहीं करते। शास्त्री जी ऐसे बाबाओं के समर्थन में उतर आते हैं। हो गया हिंदू धर्म का कल्याण, मैंने हो गया हिंदू धर्म का कल्याण। विरोध किया है और अंदर शुरू से कर रहा हूं अनुराग जी आपके साथ कम से कम। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं शास्त्री जी कह रहे हैं कि षड्यंत्र से जो बाबा अंदर किए गए हैं, बिल्कुल। आप कौन सी अदालत में साबित कर चुके हैं कि षड्यंत्र है? देखिए, मैंने जो आपको जो कानून, जिसको कानून ने अंदर किया है, आप कह रहे हैं षड्यंत्र के तहत अंदर किया गया। आप इस देश की न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं आप। मुस्कान जी, कानून के आंखों पर पट्टी बंदी है, कानून को साक्ष्य चाहिए। आपको अगर पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया ना, तो आपकी जबान बदल जाएगी शास्त्री जी। क्या कर दिया बेचारी मैं आपको बता रहा हूँ, कौन देगा? आप न्यायपालिका पर, कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे ठाकुर का आपके पास उदाहरण है, मुस्कान जी आपके पास। मैं ढोंगी बाबाओं का डिबेट, बर्बाद करके अरे भाई, फिर अरे बाबा चिल्लाइए। अच्छा, चिल्ला लीजिए मीडिया को चिल्ला लीजिए, उससे होगा क्या? करके उससे दोनों, आप दोनों देगी, मीडिया देगा या बाबा जी, जुडिशरी देगी, जब कौन देगा? जब आप ऐसे चिल्लाते हैं तो दर्शक हंसते होंगे, और नहीं, दोनों एक साथ नहीं, चिल्लाते हैं तो और हंसते मेरा होंगे। दर्द बोलता है, नहीं, उस लड़की के लिए दर्द बोलता अरे है, दर्द, आपके दर्द लड़की के लिए दर्द बोलता है, सुनिए, जो बर्बाद करके रख दिया उसको। आपके दर्द की कहानी कर्नल सुनने को के लिए इसका मंच नहीं बर्बाद सजाया करके रख मैंने। आपके दर्द की कहानी सुनने के लिए मंच नहीं सजाया मैंने। मंच की बात जो नहीं कर रहा। गरीब, जो मैं- मजलूम, आपने सुनिए मेरे मेरी ऊपर बात, आरोप मेरी लगाया, बात आप क्या सुनिए कर रहे हो? रावत जी, मैंने जो अपनी बात गरीब को लोग जवाब ऐसे रखा है यहाँ ढोंगी पर। बाबाओं के चंगुल में आकर बर्बाद हो रहे हैं, उनके लिए आपके विचार उनका रखने के लिए विरोध आपको कर रहे बुलाया हैं, है। हम विरोध कर रहे हैं, ये सच्चे ही प्रज्ञा है। ठाकुर पर जिस दिन डिबेट करेंगे अपने विचार तब रखिएगा। परंतु प्रज्ञा जी को देखिए, आसाराम बापू को देखिए, षड्यंत्र के बारे में बात ठीक है, किया गया। आपके कहने से मैं नहीं मान लूंगा कि षड्यंत्र हुआ उनके खिलाफ। आपके कहने से नहीं मान लूंगा शास्त्री जी। आप अभी इतने योग्य नहीं है कि ये बता सके कि षड्यंत्र हुआ है नहीं हुआ। ये इस देश की न्यायपालिका तय करेगी। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। जीतू पटवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीतू पटवारी से डिस्कनेक्ट हो गए थे हम, लौट के आएंगे तो जीतू पटवारी की हम राय लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। साहब एक बार फिर हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं शायना एनसी के पास एक बार फिर रुक करूंगा। शायना एनसी, कोई भी सरकार हो, ये सरकारों का भी फर्ज है। हम स्वच्छ भारत चलाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई सड़कों पर कूड़ा नहीं डालना चाहिए, हमें अपने आसपास का माहौल स्वच्छ रखना चाहिए, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि ऐसे ढोंगी फकीर हों, ऐसे ढोंगी बाबा हों, ये समाज का माहौल उस कूड़े से भी ज्यादा दुर्गंधपूर्ण और बर्बाद कर देते हैं। और इनकी सफाई भी बेहद जरूरी है, क्योंकि समाज का निचला तबका इनकी बातों में आकर बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप अनुराग जी, लेकिन वो सफाई जनता को करनी है, वो कोई शासन प्रशासन नहीं कर सकती है। शासन प्रशासन तब कर सकती है जब कोई गुनाह कबूल होता है या साबित होता है। मुझे लगता है कि ढोंगी बाबा हो या फिर फर्जी जितने भी इमाम से लेके फकीर से लेके जो भी आप बुलाना चाहें, जो हमें पता चले कि एक फ्रॉड हुआ है या एक शोषण हुआ है या देशद्रोही हुई है या पैसे का भ्रष्टाचार हुआ है, तो हमें उजागर करने की आवश्यकता है। भक्त करना चाहें, जो हमें पता चले कि एक फ्रॉड हुआ है या एक शोषण हुआ है या देशद्रोही हुई है या पैसे का भ्रष्टाचार हुआ है, तो हमें उजागर करने की आवश्यकता है। भक्त का भी एक नैतिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शायना एनसी में लौटूंगा। जीतू पटवारी सौभाग्य से हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, उनके साथ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। जीतू पटवारी जी, क्या ये बात सही है कि सरकारें ऐसे ढोंगी बाबाओं, फकीरों और इमामों के खिलाफ इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि जन भावनाएं उनके साथ जुड़ी होती हैं, उनके अपने फॉलोअर्स होते हैं और उनके अपने भक्त होते हैं जो उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक सकते हैं? नहीं अनुराग, दो बातें हैं। धर्म हमें जीवन पद्धति को सिखाता है और हम ज्यादा, जैसा भी रावत जी भी कह रहे थे, उमाशंकर जी भी, मैं आप सबकी बातें सुन रहा था
कि ये बात सही है कि धार्मिक गुरुओं पर उनकी लायबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि वो धर्म पर आधारित जीवन पद्धति में समाज का योगदान रखते हैं, समाज को कुछ देने की कोशिश करते हैं। मैं अनुरोध करता हूं, मैंने सबकी बातें सुनी है, बीच में नहीं बोलेंगे तो मेरी मेहरबानी होगी। साइना तो बोली नहीं रही, बाकी लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं। धार्मिक आधार पर, चाहे वो हिंदू धर्म में हो चाहे इस्लाम धर्म में हो, बहुत सी कुरीतियां आती है। इसका मतलब ये सिर्फ धार्मिक धर्म गुरुओं के अलावा नेताओं में भी आती है, पत्रकारों में आती है, समाज के और अंगों में भी आती होगी। सब हम समाज से बंधे हुए लोग ही हैं। मैं किसी एक वर्ग के लिए ये बातें नहीं कह रहा हूं, पर आप देखोगे कि जिस तरीके से धार्मिक आधार पर जीवन पद्धति लोगों को एक संबल के रूप में, एक विश्वास के रूप में हम जोड़ते हैं, और फिर एक ऐसा चेहरा जो पूरे तालाब को गंदा करके, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, इस तरह की धारणा समाज में बनती है। अब इसको कोई कहता है कि ये हिंदू धर्म पे ही प्रहार है, कोई कहता है ये इस्लाम पे ही प्रहार है। मैं इसको नहीं मानता हूं। कई बाबा ऐसे हैं जो कट्टरपंथ इस्लामिक प्रक्रिया में लोगों को लेते हैं और देश का भविष्य बर्बाद करते हैं। एक बात बाबा रामदेव की मैं अनुराग कहना चाहता हूं। आप देखो, देश ने उनने योग की एक क्रांति लाई इस देश में, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए जी। और धर्म योग की क्रांति के साथ वो काला धन की बातें उन्होंने देश को खूब कही। जितना वो उसका उपयोग कर सकते थे, दुरुपयोग कर सकते थे, किसी को लाभ पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाने, खूब किया। और फिर वो साबुन और तेल बेचने लग गए। क्या ये एक समझदारी के रूप में देश को भ्रमित करने की बात नहीं थी? वो मालिश की बातें करने लग गए, व्यापार करने। उन्होंने निवेदन किया, बीच में ना बोले, बाद में बोली। बोलते ही रहेंगे और गलत बोलते रहेंगे, हमारे मुंह में भी सुनाते रहेंगे। पटवारी साहब मुझे ये बताइए कि तभी तो आपने रावत जी आपके समय पर, रावत जीतू जी आपके समय पे इमाम पर केस हुआ था और अभी तक वारंट ये क्या तरीका है? ये नेशनल टीवी है, इसमें बीच बीच में बोल के तो मैंने पूरी इमाम का वारंट कटा हुआ है आपके समय का, अभी तक उसको अरेस्ट नहीं कराया। रावत जी आप थोड़ी बात आपने कभी, अब सुन लीजिए बताइए। सवाल उन्हें मिल गया, उनका जवाब सुन लीजिए। ये आप दोनों हिंदू धर्म के साथ भी न्याय नहीं कर रहे इस तरीके से बात। भाई आपसे अनुरोध है कि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। कोई भी धार्मिक आधार पर किसी को ठगेगा, महात्मा जो आते हैं वो इंसान ही होते हैं, वो भगवान बन के नहीं आते हैं। नहीं, बाबा राम हिंदू धर्म में कहीं भी इंसान को भगवान की परिभाषित नहीं किया गया है। शंकराचार्य जी ने कहा है ये। तो मेरा पूरी बात सुने जरा, बाबा रामदेव जी ने पूरी बात सुने। रात को लाठी चार्ज करवाई थी आप लोगों ने। हम आपकी इज्जत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। शब्दों से अपमान कर रहे हैं वैसे। बाबा रामदेव ने तो सबसे ज्यादा इस देश को ठगा है, जो काले धन की बात की और देश को गुमराह किया है। बताओ आप जरा, आप वो साबुन और तेल बेचने लग गए, मालिश करने लग गए। अगर मल्टीनेशनल कंपनी ये कहाँ जाएंगे हम? मल्टीनेशनल ये देश के सामने भ्रमित करने वाली बात नहीं थी तो क्या थी? आपको दिक्कत क्या है? इनको नहीं मिल रहा है। आप इस तरीके से बात, डेवलपमेंट हो रहा है, स्वरोजगार मिल रहा है, आपको दिक्कत क्या है? नेताओं को एक मिनट सुन लो, मुझे बोलने दो, आप बोल लो शास्त्री जी। मैं इनसे जवाब पूछ रहा हूँ। अगर देश का पैसा देश में रहता है, पटवारी साहब आपको दिक्कत क्या है? कहा कि एक बाबा व्यापारी बन जाता है, एक बाबा लोभी बन जाता है, मैं आपको बता दूं, बाबा बलात्कारी बन जाता बाबा है। देश का पटवारी है ना। अगर उन्होंने जो बताया, अगर वो घरेलू सामान में लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार दे रहे तो आपको दिक्कत क्या है? जीतू पटवारी कर्मकांड वाले बाबा नहीं है बाबा रामदेव। पहली बात तो ये, कर्मकांड वाले बाबा नहीं है। योग गुरु की हैसियत से वो बाबा कहलाते हैं और स्वामी उनको उनके भक्त कहते हैं। वो स्वामी अपने आप लगाते भी नहीं नाम के आगे। दूसरी बात, स्वदेशी के नाम पर अगर कुछ चीजें आयुर्वेद की उन्होंने निकाली और जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए उसे बाजार में दुकानों पर उतारा, तो इसमें आपत्ति क्या है? ठगने जैसी बात कहां से आ गई इसमें? नहीं अनुराग, आपत्ति नहीं है, आपत्ति बिल्कुल नहीं है अनुराग। मैं तो आपसे समाज अभी आपत्ति व्यक्त कर रहे हैं और आपत्ति नहीं है, उन पर बातें करना चाहता हूँ और सज्जनता से, सरलता से करना चाहता हूँ, विनम्रता से करना चाहता हूँ। नहीं, मेरा ये कहना है कि एक तरह से एक जिसको हम पुजारी कहते हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं, जो किसी भी धर्म और पद्धति को सिखाता है, उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ती, जनता की भावनाएं जुड़ती, पूरी बात हो। और वो अपने भाव से भटका कर राजनीतिक द्वेष लाभ, व्यक्तिगत द्वेष लाभ या किसी प्रकार की इस तरीके की भ्रमित करने वाली, और फिर पीछे ऐसा आता है तो लोग परेशान होते हैं। हिंदू धर्म बदनाम होता है, कोई सा भी धर्म बदनाम होता है।
तो मेरा अनुरोध ये है कि ये कांग्रेस दो महाजन बैठे हैं, खटक रहे थे तो आज उनको एक को अंदर करा दिया, एक को रह गया, वो तो भाग गया कपड़े पहन नहीं, के। हमारा मुझे तो लगता है तो आप शास्त्री जी भटक रहे हैं, शास्त्री जी फिर भटक रहे हैं। अंदर करवा दिया आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे न हैं। तो हमने अंदर कराया, न हमने उनको अंदर कराया, न हम अंदर कराएंगे। कानून ने अंदर किया और उनके कर्मों ने उनको सजा दी। आपने अंदर अब करने ये की कानून अगर वो भागे होते तो आप उसको भी मार देते, करवा देते। क्या रात में हम कर्मकांडी बाबाओं की बात कर रहे हैं। कहाँ आप पीठाधीश महोदय, कहाँ आप पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? हम कर्मकांडी बाबाओं पर बात कर रहे हैं। चलिए, मार दिया, गुड़िया मर गई। नहीं, हम कर्मकांडी बाबाओं की बात कर रहे हैं। कहाँ आसाराम रामदेव पर पहुंच गए? हम कह रहे हैं कि जो सड़क पर बाबा बैठते हैं, जो अपनी दुकानें चलाते हैं, जो समाज के निचले वर्ग को बरगलाने के लिए उनको बर्बाद कर देते हैं, पाखंडी हम बाबाओं को पाखंडी दंड बाबाओं मिलना की चाहिए। बात कर रहे हैं। तो बस बात खत्म हो गई, पाखंडी बाबाओं को दंड मिलना चाहिए। इस पर आपको कैसी अपराध आपत्ति है? पाखंड के अरे उस षड्यंत्र में जो है डाल दिए गए, उनको तो बाहर आना चाहिए। जब आसाराम प्रज्ञा पर है। डिबेट करेंगे, जब प्रज्ञा ठाकुर पर डिबेट हमने की थी, तब आप नहीं आए, दुर्भाग्य हमारा रहा। अब ऐसे मुद्दों पर अगर आपको बुलाएं तब आप अपने विचार रखिएगा। अभी ऐसे कर्मकांडी और पाखंडी बाबाओं और फकीरों की हम बात कर रहे हैं, हाँ। जो समाज के निचले वर्गों को नुकसान बिल्कुल, पहुंचाते हैं। पाखंडी शास्त्री जी, फकीरों को, इनका बाबाओं क्या को इलाज मिलना होना चाहिए। चाहिए? आप केवल चोटीधारी इलाज- शास्त्री हम इलाज पीठाधीश बताते हैं बनने के लिए नहीं मुस्कान जी, है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि मुस्कान आप जी इलाज ऐसे भोले बताते हैं, भाले एक- लोगों को बताएं 10 कि ऐसे सेकंड में। लोगों के चंगुल में न फंसे। 10 सेकंड में बताते हैं, इलाज बताते हैं। जो न्यायपालिका जल्दी न्याय करे। आप भी इलाज देर बताने से लगे, मिला हुआ वो भी इलाज न्याय बताता न्याय के बराबर है। आप भी इलाज बता रहे हैं, वो भी इलाज बताता था। फर्क क्या रह गया दोनों जजों में? की भर्ती करी है ना, अभी तक जो है और जज की अरे जरूरत आप कहाँ है। जज देर पे हो रही पहुंच है, गए? गरीब भाई पिस आज- रहा है, डेट पे डेट मिल रही है और वो परेशान है। कोई अंदर है, कोई बाहर है, कोई परेशान है। ये सब जल्दी होना सिर्फ चाहिए। निवेदन ही कर राजनीतिक सकता हूं। लोग जो है धर्म के में भाई डिबेट में आते हैं और विदेश लेकर के भाग क्या जाते बोले जा रहे हैं आप, वोट शास्त्री इनको जी? पूरे 100% मिलते शास्त्री नहीं जी। है और धार्मिक बाबाओं सवाल को हो गया। अंदर करके और अपने अब रामदेव के चक्कर में लग गए। रामदेव पाखंडी दिख रहा है। चाइना एनसीजी सबसे बड़ी रामदेव दिक्कत यही है, सबसे बड़ा देशभक्त है रामदेव। शास्त्री जी का म्यूट बटन भी नहीं है कोई, तो सब दिक्कत सबसे बड़ी मेरे को ये है। अनुराग जी मुझे बोलने का भी मौका दीजिए। ठीक, मसूद साहब मैं आऊंगा आपके पास। चाइना एनसी दिक्कत यह है कि मीडिया को जिम्मेदारी बताने वाले शास्त्री जी जैसे लोगों को जब उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाता है तो वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, मुद्दा विहीन हो जाते हैं, मुद्दे को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि ये स्टीरियोटिपिकल एक नोशन होता है, लेकिन जब एक राधे माँ दहेज मांगती है तो यही मीडिया ने उजागर किया। जब आसाराम जैसे व्यक्ति शोषण करते हैं, बलात्कार करते हैं, तो यही मीडिया आपको कैमरा उजागर लेकर करती के गए है। थे वहां तो पर, कहीं ना आपके पास कहीं प्रमाण है श्रेय देना चाहिए। आसाराम ने किया है बलात्कार, आरोपी तो है सायना जी। एक लड़की ने आरोप लगाया है, सिद्ध नहीं हुआ है, डॉक्टर के मेडिकल में सिद्ध नहीं हुआ है। आपके देखिए, अनन्य आसाराम जो है वो जेल में है इस समय। evidence- आप जो टिप्पणी कर रहे हैं वो न्यायपालिका पर जाएगी। जेल में तो मैं आपको बता रहा हूँ, वजह से है शास्त्री जी क्योंकि आप फंस इनके जाएंगे। न्याय जल्दी नहीं हो रहा है। शास्त्री जी देर आप हो फंस रही है न्याय जाएंगे। में। एविडेंस के आधार पे जो आप जुडिशरी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, एविडेंस तो आसाराम को जो देना है आप शास्त्री जी की, इन्होंने evidence कुछ के नहीं किया। आधार पे मेडिकल जुडिशरी रिपोर्ट के जारी कुछ बता नहीं दूं। हुआ। उठा रहे हैं तो बहुत ही गंभीर परिस्थिति है, जी। क्योंकि फिर सोच विचार कहाँ है। जी। नैतिकता के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी बनती है। जीतू पटवारी लाखों साहब, लोग नैतिकता आपको के एक साथ आदर्श जिस के रूप में जिम्मेदारी की देख बात रहे शाइना हैं, एनसी और कर रही है, आप क्या वो शास्त्री खुद- जी और रावत जी जैसे आप लोगों की भी खुद- नहीं बनती है? हम तो मीडिया की हैसियत से खबर के तौर पर मुद्दे को उठाते हैं समाज का भला करने के लिए, लेकिन रावत जी और शास्त्री जी जैसों की क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस डिबेट से जाने के बाद जन जागरण के लिए कुछ करें? सुनिए, मैंने जीतू पटवारी जी से सवाल पूछा। वो कह रहे कुछ कट पीस निकल जाते। अरे मेरा अनुराग शास्त्री इतना जी, ही अनुरोध है कि दोनों धर्म गुरु हैं, सम्मानित है, अपनी बात कह रहे हैं, पर बात कहने में विनम्रता हिंदू धर्म सिखाता है। अपनी बात अगर कहना है आपको, आप धर्म गुरुओं पे जो लांछित होता है उससे हिंदू धर्म बदनाम होता है। अगर आपको ये कहना पड़ेगा कि जिसने गलती की वो भी इंसान है, अगर गलती करते हैं, इस तरह की उनकी घटनाएं घटती हुई समाज के सामने आती है, तो उनको कानून अपना काम करना चाहिए। वो अलग थोड़ी हो गए आपसे और हमसे। मेरा अनुरोध है, आज देरी हम सब कर रहा बैठे, है, हम में मैं से इसमें कोई कर क्राइम रहा हूं। करेगा तो क्या उसको संविधान छोड़ेगा? नहीं छोड़ना चाहिए। आप कह रहे हैं कानून देर कर रहा है शास्त्री जी, लेकिन कानून के घर देर है अंधेर नहीं है, ये भी अनुराग आपने जी। सुना होगा। तो कानून पर भरोसा रखिए। अनुराग बोलिए जी, कासमी मुझे साहब, भी बोलिए। बोलने दीजिए। पहली बात तो यह है कि इमाम साहब के खिलाफ जो एफआईआर है उसको आप कर्मकांडियों के साथ ना मिलाइए। वो एक पॉलिटिकल एफआईआर है
और ये कर्मकांडी चांटा है। मारना दूसरा पॉलिटिकल सवाल ये है कि आसाराम को जी चांटा मारा था और चुनौती दी थी कि कोई हमें जो अरेस्ट करके दिखाए हिंदुस्तान में कोई हो तो। हम लोग कहाँ पॉलिटिकल था, राजनीतिक ठीक था। है, ठीक है। इन्होंने एक मुद्दा उठाया बुखारी साहब पर मुद्दा इन्होंने ये उठाया मामला है कि उनके खिलाफ वारंट है, क्या वो पकड़े जाएंगे? उन्होंने कानून पर सवाल उठाने के लिए ये मुद्दा उठाया है। पॉलिटिकल बहरहाल मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। अधिकार तो उनको नहीं है। ठीक है रावत जी, एक छोटा सा ब्रेक लेने की मजबूरी है यहाँ पर। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इन्हीं महानुभावों से पूछेंगे कि ऐसे कर्मकांडी ढोंगी साधु संत और फकीरों का क्या इलाज होना चाहिए। छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे ढोंगी बाबाओं का, ऐसे ढोंगी फकीरों का क्या इलाज होना चाहिए? कैसे ये समाज की गंदगी दूर हो सकती है? शायना, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चले, समय की मेरे पास कमी है। जीतू पटवारी जी, यही सवाल आपसे। समाज में या हर किसी क्षेत्र में ये दोनों तरह की बातें होती है, पर अच्छाई की ज्यादा मैं समझता हूँ मात्रा है। संतों में भी अच्छे लोग ज्यादा है। आज कई लोग शिरडी वाले साईं बाबा भी संत ही थे। उसके बाद अभी ये जो निरंकारी आश्रम के संत जिनका एक्सीडेंट हुआ, इनकी भी अच्छी एक बड़ा इनका समाज में एक अपना अस्तित्व है। मैं समझता हूँ ऐसे हजारों लोग हैं जो समाज में खासकर हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म की मान्यताओं पर लोगों के भरोसा जीतने में कारगर हुए हैं, जिनकी जवाबदेही के कारण आज हिंदू धर्म में इतनी ताकत दिखती है। ऐसे कम लोग हैं जो पाखंडी हैं और उनका कानून से इलाज हो सकता है। कानून में अपनी मर्यादाएं बननी चाहिए, उन पर जिस तरीके के रिस्ट्रिक्शन बनने चाहिए और कानून अपना काम करे। ऐसे पाखंडियों को, ढोंगियों को शिकंजा कसे। मैं समझता हूँ ये इसका एक तरीका हो सकता है। शायना एनसी हमारे साथ जुड़ गई। शायना एनसी, लोगों के लिए बड़ा असमंजस है कि कौन पाखंडी साधु है, कौन सच्चा साधु है। कैसे पहचाने जब तक ये पाखंडी साधु अपनी दुकान लगाए बैठे हैं? आपको सवाल दोबारा पूछना चाहिए प्लीज, क्योंकि मैंने ये पूछा और बहुत संक्षिप्त सा उत्तर रखिएगा कि सच्चे साधु और पाखंडी साधु में लोग अंतर कैसे करें जब तक इनकी दुकानें चल रही हैं? जी, मुझे लगता है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और चेतावनी के साथ, क्योंकि जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है कि आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो बायर बिवेयर। यहाँ तो ये कहना पड़ेगा कि जब आप कोई साधु संत में विश्वास करते हैं या कोई फकीर या इमाम में, तो बिल्कुल चेतावनी के साथ, क्योंकि जो उनके पीछे जो कोई षड्यंत्र की राजनीति है तो वो खुलासा कभी कभार मीडिया करती है, कभी कभार लोग खुद करते हैं। मैं यही अपील करना चाहूंगी कि जो कोई साधु संत लोगों को गुमराह न करते हुए देश के हित में काम करना चाहते हैं तो सादगी की जिंदगी से शुरुआत करें। बिल्कुल, सादगी की जिंदगी से शुरुआत करें। लोगों को सजग और जागरूक रहना होगा। और जब शिक्षा वो ठीक है शास्त्री जी, जल्दी मिले, आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई, रावत जी की जिम्मेदारी बढ़ गई, कासमी साहब की जिम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि समाज के निचले तबके को ये पाठ आप ही को पढ़ाना है। ये जिम्मेदारी आप ही की है कि आप उन्हें बताएं कि पाखंडी साधु और सच्चे साधु की पहचान कैसे हो सकती है। मैं माफी चाहूंगा रावत जी, 10 सेकंड भी नहीं है मेरे पास। हम बहुत सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जनगण मन में। आज के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।